आदरणीय परम प्रेमियों, आप सबको मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। आज पहली तारीख है यानी अक्टूबर का पहला दिन और आज P3Y क्लास आयोजित हुआ है। आप सभी को मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। यह क्लास हर पहली तारीख और 15 तारीख को होता है। अगली बार से हम क्लास लाइव करेंगे और समय रहेगा 11 बजे। आप सभी लोग अपने अनुसार भी समय बता सकते हैं। 11 बजे आप सभी लोग जुड़ जाएं जो P3Y करते हैं और क्लास करें, अधिकतम लाभ उठाएं। क्लास करते समय कोशिश करें कि आप कोई और कार्य ना करें, पूरा ध्यान परम जी में लगाएं। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे और 3 परमनाद करेंगे। और अब हमारे साथ आप 8 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। उदाहरण के तौर पर आप लोग कुछ भी इच्छा बोल सकते हैं। मेरा बुद्धि का विकास हो, आस्मरण शक्ति का विकास हो, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। अब हम लोग वापस से बैठ जाएंगे और अब मैं P3Y क्लास स्टार्ट करती हूँ। P3Y क्लास में जो व्यक्ति पुराने हैं वह सभी तो जानते होंगे, जो व्यक्ति नए हैं वह भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को परम जी तथा P3Y के बारे में बताऊंगी। परम जी कौन है? परम जी ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। परम जी ने कहा है, एवरीथिंग एग्जिस्ट इन मी एंड आई एग्जिस्ट इन ऑल एंड अबव ऑल थिंग। संसार सब कुछ परम जी की देन है और सब कुछ में परम जी कण कण में बसते हैं। P3Y के बारे में हम लोग बात करते हैं। P3Y में 3 P है। पहला P परम जी, दूसरा P पप्र, तीसरा P परम योग। और परम जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, तभी तो आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। परम जी ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं और परम जी के ही कारण आज हम सभी हैं और हम सब इतने सुखी और तरीके से रह रहे हैं। पप्र एक वैज्ञानिक तरीका है परम जी के द्वारा दिया गया, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि कभी ऐसा होता है कि आपने कोई भी पप्र किया और वह पप्र आपका पूर्ण नहीं हुआ, तो इसका आप कोई गलत अर्थ ना निकालें। समय के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि वह आपके लिए लाभदायी नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई आपका बक्सा खो गया है और आप पप्र करते हैं कि वह बक्सा मेरा मिल जाए। यदि आपकी इच्छा नहीं पूर्ण होती है तो आप बहुत निराश होंगे, किंतु कुछ समय बाद जब वह बक्सा वापस कभी किसी और को मिला होगा तब आपको पता चलेगा कि क्या पता उस बक्से में सांप रहा हो, जो कि आपको मिल जाता और आप खोलते तो आपको काट लेता। यानी इससे मेरा यह कहने का अर्थ है कि पप्र से केवल आपके लिए जो लाभदायी इच्छाएं हैं वही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो इच्छाएं आपके लिए हानिकारक होंगी, किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाएंगी, वह इच्छाएं नहीं पूर्ण होती है। परम जी पे पूर्ण विश्वास रखें। समर्पण भाव जितना बड़ा होगा, इच्छाएं सारी उतनी ही पूर्ण होंगी। परम जी ने बोला है, केवल समर्पण भाव और प्रचार ही मैटर करता है। यदि आप पैसे कम बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परम जी के लिए इन सब का कोई मोल नहीं है। केवल आपका परम जी और P3Y में भाव ऊंचा होना चाहिए। हम लोगों ने पप्र के बारे में बात कर ली, अभी मैं आपको पप्र कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। अब हम लोग बात करते हैं परमयोग। परमयोग भी एक वैज्ञानिक टेक्निक है। परम जी ने परमयोग भी बनाया है। परमयोग आप कब कब कर सकते हैं? परमयोग आप किसी कार्य पे जाने से पहले कर सकते हैं, किसी कार्य से लौटने के बाद परमयोग कर सकते हैं। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे 3 परमनाद परमयोग करिए और साष्टांग प्रणाम करके अपने दिन का शुभारंभ करिए। उससे दिन आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा, कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं होगा। रात में सोने से पहले ही बिस्तर पर बैठे बैठे फिर से 3 परमनाद परम योग और साष्टांग प्रणाम कर लें। कोशिश करें जितने भी समय आप परम जी के चित्र को देखते हैं तो आप उसमें पूर्ण समर्पण भाव करें और साथ ही साथ साष्टांग प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि आपका समर्पण भाव ही सब कुछ है।
अब मैं आप सभी को पत्र कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ। पत्र करना बहुत ही आसान है, केवल किंतु यह याद रखें, कोई भी ऐसी इच्छाएं ना मांगें जिससे आपका हानि होगा या फिर किसी दूसरे का हानि हो, क्योंकि दूसरे के हानि के लिए की गई इच्छाएं हो सकता है कि आपकी नहीं पूरी होंगी, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं है। अब हम लोग पत्र कैसे करना है ये जान लेते हैं। पत्र करने के लिए आप लोग पहले 8 वाक्य बोलेंगे। मेरे साथ उदाहरण के तौर पर बोल लीजिए, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरा पढ़ाई में मन लगे, मेरी बुद्धि तथा आस्मरण शक्ति का विकास हो, इधर उधर ध्यान ना भटके, पढ़ते समय ध्यान पूरा पढ़ाई में केंद्रित रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। यह मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया है कि आप P3Y में पत्र कैसे करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप ये पत्र कर सकते हैं, और यदि आपको कोई और भी पत्र करना हो, आप प्रचार और पैसा अपने अनुसार बोल सकते हैं। जितना आपका भाव हो, जितना भी आपके मन में आए आप पे बोल सकते हैं, चाहे वो फिर 1 रुपये क्यों ना हो और चाहे फिर वो 1000 क्यों ना हो। आपका भाव, कोशिश करिए कि प्रचार बढ़ाएं। प्रचार बढ़ाने से इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती हैं, किंतु इच्छा पूर्ण होने के बाद पैसा भी निकालें और प्रचार अवश्य करें, क्योंकि प्रचार करना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि परम जी ने बोला है, जिसकी प्रचार की फाइल सबसे ऊपर होगी उसकी इच्छाएं सबसे जल्दी पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ में यदि आपसे थोड़ी बहुत गलती, भूल चूक P3Y में हो भी जाती है तो परम जी क्षमा कर देते हैं। यह मैंने आपको बताया कि आप लोग पत्र कैसे कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी एक बार फिर से कि हम लोग परमयोग कैसे करेंगे। परमयोग करने के लिए आप लोग जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे पलथी मारकर बैठ जाएं। कमर से रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। मुंह, होंठ और दांत सामान्य स्थिति में रहेंगे। होठों को बंद करते हुए मुंह से सांस खींचेंगे और फिर हूँ की आवाज़ से सांस को बाहर निकालेंगे। ऐसे 3 बार करेंगे तो अब हम लोगों ने परमनाद करना सीख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि परमयोग में परम निवेदन कैसे करेंगे। परम निवेदन में आप लोग 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, आप लोग भी करना सीख जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। ये हमारा हो गया परम निवेदन। अब हम लोग साष्टांग प्रणाम कैसे करेंगे। साष्टांग प्रणाम के लिए पेट के बल लेट जाएं, पैर भी सीधा होगा और हाथ भी आगे एकदम सीधे होंगे। सिर झुकाए रहें और पेट के बल जैसे हम लोग सामान्य स्थिति में लेटते हैं कमर के बल से, वैसे ही आपको पेट के बल लेट जाना है। और सब कुछ हाथ आगे बढ़ा, हाथ भी आगे रहेगा और पैर, हाथ सब कुछ सामान्य स्थिति में पेट के बल लेट के आप लोग साष्टांग करिए। और ऐसे ही हम लोग परमयोग करेंगे। यदि आप किसी कार्य पे जा रहे हैं तो आप खड़े खड़े भी 3 परमनाद परमयोग कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी परम श्वास कैसे करते हैं। यदि आप किसी बाहरी जगह पे हैं, घर पे नहीं हैं और आपको मानसिक शांति हो रही है, जी घबरा रहा है, उल्टी सीधे हरकतें करने का मन कर रहा है, सब कुछ काम वाम छोड़ के जाने का मन कर रहा है, मन बहुत ही अशांत है, तो उस स्थिति में आप लोग परमनाद कर सकते हैं। परमनाद करने के लिए आंखें खुली रखें, जिस स्थिति में बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें। मुंह से सांस खींचेंगे और बिना आवाज़ के सांस हम लोग निकालेंगे। परम जी का स्मरण करिए और आप लोग इसे कर सकते हैं। अधिकतम 5 बार भी 5 से शुरू करें, अधिकतम 10 बार भी आप लोग कर सकते हैं। तब तक करिए जब तक आपको मानसिक शांति नहीं मिल जाती है। आप लोग भी करना सीख जाएंगे, मेरे साथ करिए।
तो ऐसे हम लोगों ने 5 बार परम श्वास कर लिया है। यदि ऐसे आप लोग कर सकते हैं, अधिकतम 15 बार भी कर सकते हैं। अब यदि आप ऐसी समस्या आ जाती है कि आपको मानसिक अशांति हो गई है, आपका मन उल्टी सीधी हरकतें करने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, लड़ाई झगड़े करने का मन कर रहा है, बहुत ही अशांत है आपका मन, तो इस स्थिति में समझ लीजिए कि आपको मानसिक रोग हो गया है। मानसिक रोग का मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो वह आपको केवल नींद की गोली देके भेज देंगे। इस स्थिति में आप लोग परमयोग करें। परमयोग करने से भी आराम नहीं मिला है, परम श्वास करें और फिर पप्र कर दें। फिर आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप सामान्य स्थिति में वापस से हो जाएंगे। अब मैं आप सभी को बताऊंगी परम जी की कुछ वस्तुओं के बारे में। परम जी की वस्तु अभी तो मेरे पास उपस्थित नहीं है, किंतु अगले क्लास से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारी वस्तुएं मेरे पास उपस्थित हों। एक आता है पप्र तेल। पप्र तेल से आपके जैसे छोटे मोटे घाव, फुंसी, कटा पिटा, यहाँ तक कि परमयोग से कैंसर तक के भी रोग सही हुए हैं। तो आप उस स्थिति में पप्र तेल ले सकते हैं। पप्र तेल ही वह है जिससे कैंसर तक के रोग सही हुए हैं। यदि आपको कहीं कट पिट गया है, घाव है, फुंसी है, तो पप्र तेल के इस्तेमाल से वह सही हो जाएगा। अब आता है एक परम जी का लॉकेट। परम जी का लॉकेट आप गले में पहनते हैं, इससे आपके जीवन की रक्षा होती है, किंतु उसका महीने के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। और एक आता है परम जी विभूति। परम जी विभूति जीवन भर आपकी रक्षा करती है। उसमें यह समझिए परम जी का एक अंग है। अगर परम जी आपसे डायरेक्टली जुड़ चुके हैं तो फिर इससे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप ले लेते हैं परम जी विभूति, उसे गले में पहने रहिए। परम जी विभूति हम लोग हमेशा सफ़ेद धागे में पहनते हैं और किसी रंग के धागे में नहीं। और ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा ना करें कि मतलब आप किसी भी सोने चांदी की वस्तुओं में परम जी विभूति पहन रहे हैं, क्योंकि परम जी विभूति सफ़ेद धागे में पहनी जाती है। इसमें कोई अमीर और गरीब कुछ नहीं होता है। एक आता है परम जी की फ़ोटो आती है जो आप सामने देख रहे हैं। परम जी की 2 फ़ोटोज़ आती हैं। मैं आपको अगली बार से सारी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। परम जी का साहित्य आता है और एक फ़ोटो पानी यानी कि फ़ोटो टच कार्ड भी आता है। जब आपको मानसिक शांति हो रही हो आप फ़ोटो पानी भी पी सकते हैं। फ़ोटो पानी कैसे पीना है यह मैं आप सभी को अवश्य बताऊंगी। और फिर आता है एक पप्र ड्रॉप आता है आँखों में डालने के लिए। आँखों में किसी भी प्रकार का रोग है तो आप उसे डाल सकते हैं। दवाओं से बहुत ही अधिक महत्व है इनका और जल्दी ही आपके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और पप्र तेल, पप्र ड्रॉप, पप्र पानी, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं परम जी द्वारा, इसमें परम जी की शक्तियाँ हैं। तो परम जी की जहाँ शक्तियाँ हैं वहाँ तो नुकसान का कोई दूसरा भाव हो ही नहीं सकता है। अब मैं आपको पप्र पानी के बारे में बताती हूँ। पप्र पानी यदि आपको बहुत अधिक दुख कष्ट है तो आप पी सकते हैं। कहीं आपको मतलब कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप पप्र पानी पी सकते हैं। मानसिक अशांति हो रही है, मतलब 2-3 महीनों से आप एकदम अशांत हैं या आपके परिवार में कोई भी बहुत अशांत है, उसका मन नहीं लग रहा है, मानसिक रोग हो गया है, किसी प्रकार की डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर कोई बहुत बीमारी से पीड़ित है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उस स्थिति में आप लोग पप्र पानी का प्रयोग करें। मैं आप सभी को अगली बार से सारी परम जी की वस्तुएं दिखाने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अभी मेरे पास वस्तुएं उपस्थित नहीं हैं, वह दूसरे स्थान पे है, मैं उन्हें यहाँ जल्दी ही ले आऊँगी। तो अब मैंने आप सभी को सब परम जी की सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। और अब मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी, हम लोग हर 15 तारीख को और 1 तारीख को परम जी का यह क्लास आयोजित करेंगे। आप सभी लोग कोशिश करें कि हमसे लाइव जुड़ें। अगली बार से हम लोग क्लास सुबह 11 बजे आरंभ करेंगे, तो आप लोग दिन और तारीख और समय याद रखें और क्लास में जुड़ें। कोशिश करें कि पूरा ध्यान परम जी पे केंद्रित हो और अधिकतम लाभ उठाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और क्लास बंद करने से पहले हम लोग फिर से खड़े हो जाएंगे, परमनाथ परम निवेदित करेंगे और फिर हम लोग अपने अपने दूसरे कार्यों पर चले जाएंगे। यदि आप सभी को थोड़ा समय में दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि किस समय पे P3Y क्लास किया जाए, क्योंकि P3Y क्लास में जितने अधिक व्यक्ति जुड़ेंगे उतना अधिक लाभ होगा। क्योंकि परम जी का आदेश है 11 व्यक्ति से कम में P3Y क्लास नहीं होता है। उस स्थिति में आपको नमस्कार करके ही जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जो परम जी को मानते हैं, P3Y करते हैं, वह लोग पूर्ण प्रयास करें कि वह लोग क्लास में अवश्य आएँ। तो चलिए
अब हम लोग कर लेते हैं परमनाद, परम निवेदन और क्लास को यहीं बंद करते हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। तो अब हमारा क्लास हम लोग बंद करते हैं। यदि आपको परम जी तथा पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी आप लोग जानना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर भी दे देती हूँ, आप इस नंबर पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9451990747। हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है और एक व्हाट्सएप का चैनल भी बना हुआ है पृथ्वी परम जी के नाम से। वहाँ पे मैं आप सभी की सारी क्वेरीज़ का हल भी करूँगी और आप सभी लोग उस कम्युनिटी चैनल में जुड़ जाएं। मैं लिंक उसका अवश्य ही डाल दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। कोशिश करें अगली बार से हम सभी लोग मिलकर लाइव क्लास करें और सब अधिकतम लाभ उठाएं। चरणम शरणम गच्छामि।